नमस्ते दोस्तों। आज हम मोटू पतलू के साथ रेशियो और प्रोपोर्शन आसान भाषा में सीखेंगे। नमस्ते। तो चलिए आज एक मजेदार कहानी से कुछ सीखते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, उनकी प्यास की और एक सीक्रेट रेसिपी की। सोचिए, गर्मी का दिन है, धूप तेज है और हमारे मोटू और पतलू को लग रही है जोरों की प्यास। तभी पतलू के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। तो कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां हमें पता चलेगा इस मजेदार शरबत का आखिर राज क्या है। पतलू बताता है कि देखो, परफेक्ट शरबत का एक ही फॉर्मूला है। हर 3 ग्लास पानी के साथ हमें चाहिए ठीक 1 ग्लास शरबत का सिरप। ये कोई ऐसी वैसी रेसिपी नहीं, बल्कि एक सटीक फॉर्मूला है। और यहीं कहानी में आता है एक ट्विस्ट, या कहूं मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट। पतलू की ये जो रेसिपी है ना, ये असल में एक अनुपात है, जिसे अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक चीज के मुकाबले दूसरी चीज कितनी है। तो यहां पानी और शरबत का अनुपात हुआ 3:1, यानी पानी के 3 हिस्से तो शरबत का सिर्फ 1 हिस्सा। बस यही है परफेक्ट स्वाद का सीक्रेट। पर भाई, कहानी हो और उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं, जब हमारे दोस्त थोड़ी जल्दबाजी कर देते हैं तो क्या होता है। अब मोटू ने क्या सोचा कि भाई ज्यादा पानी मतलब ज्यादा शरबत, सिंपल। तो उसने 3 की जगह डाल दिए 5 ग्लास पानी, लेकिन शरबत का सिरप वो तो 1 ही ग्लास रखा। बस यही हो गई गड़बड़। सही अनुपात और मोटू के अनुपात में देखिए कितना फर्क आ गया। और इसका नतीजा, अरे बाप रे, जैसे ही पतलू ने एक घूंट लिया वो तो चिल्ला ही पड़ा। सारा स्वाद खराब हो गया था। वो मीठा ठंडा ठंडा स्वाद गायब। क्यों? क्योंकि अनुपात बिगड़ चुका था। और देखिए, यहीं हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब आप अनुपात बदलते हैं तो नतीजा भी बदल जाता है। शरबत का स्वाद हो या जिंदगी की कोई और चीज, सही बैलेंस के लिए अनुपात बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन पतलू है तो मुश्किल कैसे? उसके पास इस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन है। वो अब मोटू को सिखाएगा कि ज्यादा शरबत कैसे बनाना है, और वो भी स्वाद को बिना बिगाड़े। और इसका हल छिपा है समान अनुपात में, यानी प्रोपोर्शन में। इसका मतलब बड़ा आसान है। आप चीजों की मात्रा तो बढ़ाओ, लेकिन उनके बीच का जो रिश्ता है, जो अनुपात है, उसे वैसे का वैसा ही रखो। बस यही है बैलेंस की कला। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए 2 लोगों के लिए अनुपात है 3:1, तो 4 लोगों के लिए क्या करेंगे? अरे बस सब कुछ डबल कर दो। 6 ग्लास पानी, 2 ग्लास शरबत। और अगर 6 लोग हो तो तब 9 ग्लास पानी और 3 ग्लास शरबत। अब देख रहे हैं, हर बार अनुपात 3:1 ही। और ये देखते ही मोटू की तो जैसे बत्ती जल गई। अरे वाह, उसे समझ आ गया कि समान अनुपात का मतलब है शरबत ज्यादा पर स्वाद बिल्कुल वैसा का वैसा, एकदम परफेक्ट। तो अब जब मोटू को ये पूरी बात समझ आ गई है, तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। देखते हैं कि क्या वो इसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाता है। पतलू अब मोटू से एक सवाल करता है। सुनो मोटू, अगर 2 बच्चों के लिए रेसिपी 3:1 है तो 4 बच्चों के लिए क्या होगी? ये असली परीक्षा है मोटू की। और मोटू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, 6:2, मतलब 6 ग्लास पानी और 2 ग्लास शरबत। क्या बात है, वो एकदम सही समझा। ये सुनकर पतलू तो खुशी से उछल पड़ता है, कहता है बिल्कुल सही। मोटू ने अनुपात और समान अनुपात का पाठ पक्का कर लिया है। तो मोटू और पतलू की इस छोटी सी मीठी कहानी से हमने अनुपात की बड़ी बात सीखी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि हम अपनी रोज की जिंदगी में और कहां-कहां अनुपात और समान अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, खाना बनाने से लेकर घर का पेंट मिलाने तक ये हर जगह है। अगली बार कुछ ऐसा करें तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा।